एक दिन की बात है। टुनटुन चिड़िया के घर पर टुनी चिड़िया भाग कर आती है। उसे इस तरह देखकर टुनटुन चिड़िया ने उससे कहा, अरे क्या हुआ बहन, तुम इतनी घबराई क्यों हो? बात ही ऐसी हो गई है, पता है राजा ने एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है जिसमें सभी को नया घोंसला बनाना है और जिसका घोंसला मजबूत और सुंदर होगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो इस प्रतियोगिता के बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद वो सभी पंछी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और प्रतियोगिता के बारे में बात करने लगते हैं। सभी इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते थे। टुनटुन चिड़िया ने कहा, इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि मैं घर बहुत ही सुंदर बनाती हूँ। नहीं, इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं बहुत ही मजबूत घर बनाने वाला हूँ और उस घर के सामने तुम्हारा घर कुछ भी नहीं होगा। अरे कालू कौवा, ये तुम्हारा भ्रम है। देखना, मेरा घर सबसे अच्छा होगा। मैं उसे रंग बिरंगे रंगों से सजाऊंगी। अरे ये सब तो ठीक है, पर इस बार बारिश बहुत अधिक होगी तो तुम लोगों को घर मजबूत बनाना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो बंटी कबूतर? तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे पहले ही अनुमान हो गया है, इसीलिए मैं तो अपना घोंसला बहुत ही मजबूत बनाऊंगा। और ये कहकर वो सभी अपनी अपनी घोंसला बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसमान में बादल अपने परिवार के साथ खेल रहा था। बादल की पत्नी ने उससे कहा, अजी इस बार बारिश नहीं करनी क्या? आप तो पानी लेने गए ही नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं। पर हम अपने बेटे को कहाँ रखेंगे क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। तुम चिंता मत करो, इसे हम पहाड़ी वाले पेड़ पर रख देंगे। वैसे भी वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। ठीक है तो फिर चलो। इसके बाद वो लोग अपने बेटे बबलू बादल को उसी पेड़ पर रख देते हैं और उससे कहते हैं, बेटा हम लोग 3-4 दिन में आ जाएंगे, तब तक तुम यहीं रहना, ठीक है? इसके बाद वो दोनों बादल वहाँ से चले गए। अभी वो लोग आराम से जा रहे थे, तभी उन्हें पंछियों का झुंड मिलता है और टुनी चिड़िया ने बादल से कहा, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हम पानी भरने जा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। वैसे भी सारे बादल पहले ही पानी भरने जा चुके हैं। इस बार हम ही थोड़ा लेट हो गए। सभी बादल इस बार पानी भरने चले गए हैं और वो लोग आते ही होंगे, तो इस बार बारिश सही ही होगी। पर आप इस बार बारिश थोड़ा लेट करना क्योंकि हम लोग घोंसला बना रहे हैं। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हाँ हम लोगों को 4-5 दिन लगेंगे। तब तक तुम लोग अपना घोंसला बना लेना। ठीक है, जैसा आप कहें, पर फिर भी कोशिश करना कि हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके जिससे हम अपना घोंसला अच्छा बना सके। इसके बाद बादल वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अपना घोंसला बनाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रहा था और लकड़ियाँ ढूंढते हुए वो उसी पहाड़ी पर चला गया और मजबूत लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। तभी उसे एक पेड़ पर बादल दिखाई दिया। बादल को देखकर उसके मन में एक योजना आई और उसने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं इस बादल के बच्चों को अगवा कर लूं, जिससे बादलों को पंछियों पर शक होगा और वो बहुत तेज तेज बारिश करेंगे जिससे उनका घोंसला टूट जाएगा। और ये सोचकर उसने बादल के बच्चे से कहा, अरे बेटा तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? मुझे यहाँ पर मेरे पापा छोड़ गए हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें लेने के लिए भेजा है। चलो तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम सच कह रहे हो? पर पापा ने तो कहा था कि वो 3-4 दिन बाद लौटेंगे। हाँ, पर उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। बंटी कबूतर की बात सुनकर बबलू बादल उसके साथ चला जाता है। बंटी कबूतर उसे अपने पुराने घर में ले आता है और घर के अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही बबलू बादल घर के अंदर गया, वो दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। ये देखकर बबलू बादल बहुत चिल्लाता है, पर वो दरवाजा ही नहीं खोलता है। इस पर बबलू बादल ने बंटी कबूतर से कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। यदि मेरे पिता को पता लग गया तो वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे।
मुझे पता है, पर वो मुझे सबक नहीं सिखाएंगे, बल्कि उन पंछियों को सिखाएंगे। ये सब मेरी योजना है। अब तुम कुछ दिन यहीं रुको, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे एक बार यहाँ से निकालो, वरना बहुत बुरा होगा। तुम मुझे इस तरह बांध कर नहीं रख सकते हो। तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, इसीलिए चुपचाप यहीं बने रहो। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और अपना घर बनाने लगता है। 2 दिन में उसका घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। वहीं दूसरे पंछी भी अपना घर बनाने में लगे हुए थे। घर बन जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, चलो मैं दूसरे पंछियों के घर देख कर आता हूँ। वैसे भी मेरा घर सबसे मजबूत है, फिर भी मुझे देख लेना चाहिए उन्होंने कैसा बनाया है। और ये कहकर वो पंछियों के पास जाता है तो देखता है टुनी चिड़िया ने बहुत ही अच्छा घर बनाया था। ये देखकर बंटी कबूतर को जलन होती है और उसने उससे कहा, अरे घर तो तुम्हारा भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हाँ, और देखना इस बार प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ, वो तो पता लग जाएगा। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और अपने आप से कहता है, अब मुझे बादलों के पास जाना चाहिए। इसके बाद वो बादलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे बादल मिल जाते हैं और वो बादलों से कहता है, अरे आपके जाने के बाद आपके बेटे को पंछियों ने अगवा कर लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर बादल और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो जंगल में आकर बहुत तेज बारिश करने लगते हैं, जिससे सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि बादलों को क्या हो गया है, वो इस तरह गुस्से में क्यों है। पर तभी अचानक वहाँ पर बबलू बादल आ जाता है और वो अपने पिता से कहता है, अरे पिताजी ऐसा मत कीजिए, इसमें इन पंछियों की गलती नहीं है, ये सब तो बंटी कबूतर का किया हुआ है, उसी ने मुझे अगवा किया था। ये सुनकर बादल शांत हो जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे तो बंटी कबूतर ने कहा कि तुम्हें पंछियों ने अगवा कर लिया है। नहीं पिताजी, मुझे बंटी कबूतर ने ही बंदी बनाया था। वो प्रतियोगिता जीतना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा कुछ किया। ये सुनकर बादल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बंटी कबूतर के घर को बिगाड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग पंछियों के घोंसले को पहले जैसा कर देते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था ये सब बंटी कबूतर का किया हुआ है। कोई बात नहीं, हमें खुशी है, आपने हमारे घोंसले को पहले जैसा कर दिया। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिता शुरू की तो उसमें टुनी चिड़िया का घोंसला जीत जाता है और टुनी चिड़िया को बहुत ही अच्छा इनाम मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। और अब जंगल के सभी पंछी खुश थे, क्योंकि बारिश के मौसम में वो लोग खूब आनंद ले रहे थे और उनके घोंसले भी काफी ज्यादा मजबूत थे, जिस वजह से उन्हें बारिश से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वही बंटी कबूतर अब बारिश में बैठा भीग रहा था, क्योंकि उसने जो किया था उसे उसके किए की सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जैसा जो करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।